आपको तो पता है हम यहाँ 1.5 साल से काम कर रहे हैं। हमने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, पर आपके भाई से जब हमने ये कहा कि हम उनकी सच्चाई आपको बता देंगे कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, तो उन्होंने बोला मुझे कि तुझमें जितनी हिम्मत हो तू मेरे भाई को बता दियो, वो तेरी किसी बात पे विश्वास नहीं करेंगे और अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो वो मेरी नौकरी छीन लेंगे मुझसे। इसलिए साहब हमें कुछ समझ नहीं आया। हम बहुत मुश्किल से आपसे ये बात कर पा रहे हैं साहब, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि अगर आपके छोटे भाई तक ये बात पहुंच गई तो वो पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। देखिए साहब, आप ये बात बस अपने तक रखना साहब, उनको पता नहीं चलनी चाहिए साहब। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपको एक बात बताता हूँ। मेरे पापा के गुजरते टाइम मेरे पापा ने मेरे से एक वादा लिया था कि अपने छोटे भाई को अच्छे से पालना, बाप की तरह उसकी देखभाल करना। तो इस वजह से मैं उसको कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ। उसका हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है मुझे, उसकी अच्छाई बुराई एक्सेप्ट करनी पड़ती है मुझे। और आपको मैं सच बोलूँ तो मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी, डांट के, मार के, प्यार से, हर तरीके से बोला, और वो नहीं समझ रहा है। और आपको पता है वो आपके साथ ही नहीं, जितनी भी उसे लड़कियां मिलती है वो सबके साथ हरकतें करता है और बदतमीजी करता है। अब बस उसकी वजह से मुझे माफ़ी मांगनी पड़ती है। पर यार सच में मुझे ये नहीं पता था कि वो आपके साथ में बदतमीजी करेगा। देखिए साहब, अब मैं यहाँ और काम नहीं कर पाऊँगी। मैं सच बताऊँ तो मैं बस आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके भाई ने मेरे साथ ये सब किया है तो पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ यही सब करते होंगे। आज उन्होंने मेरे साथ ये किया है, कल को किसी और के साथ करेंगे। साहब देखिए, आपके परिवार की चीज़ों में मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैं चाहूँगी कि आप अपने भाई को एक बार अच्छे से समझाएं, उन्हें बोलें कि वो जो भी कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। देखिए मैंने तो सहन कर लिया, अब मैं जा रही हूँ, मेरी जगह कोई और लड़की आएगी, हो सकता है वो ये सब सहन ना करे और हो सकता है वो पुलिस में चली जाए या कुछ ऐसा कर दे और आपका नाम खराब हो जाए। सर, मैं यहाँ पे 1.5 साल से काम कर रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कितने नेक इंसान हैं और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आपके साथ कुछ बुरा हो। इसलिए साहब आप ना एक बार अपने भाई को अच्छे से बैठ के समझाइए कि वो कितना गलत कर रहे हैं। देखो, आप नौकरी छोड़ के मत जाओ। आप जब भी यहाँ रहते हो तो मुझे लगता है सब कुछ सेफ है और मैं अपने काम पे भी ध्यान दे पाता हूँ। आप सालों से यहाँ पे काम करते हो और हम भरोसा भी बहुत करते हैं आप पे, तो आप कोई नया आएगा तो भरोसेमंद नहीं होगा ना। तो आप प्लीज़ ये नौकरी छोड़ के मत जाइए। मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और ये वादा करता हूँ आगे से आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ गलती से ऐसा हुआ भी तो मैं खुद आपको नौकरी से निकालूंगा, जितनी मेरे से हेल्प होगी आपकी हेल्प करूंगा और आपकी पगार भी दुगनी दूंगा मैं। और आज से तुम्हें ये गार्ड की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आओ मेरे कैबिन में, जो काम बोलता हूँ वो काम कर देना, मेरा हिसाब किताब रहता है वो कर देना, ठीक है? क्या साहब, मैं कैबिन में काम करूंगी? पर साहब मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी वो सब काम? देखो, तुम्हें इतना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए, तुमने हमारा सारा सुख दुख में साथ दिया, तो हमें भी मौका मिलेगा कि हम तुम्हारे सुख दुख में साथ दें। तुम हमारे कैबिन में आके काम करना, तो मेरा भाई भी तुम्हें वहाँ जाके नहीं छेड़ेगा। तुम वहाँ आके बिल्कुल आराम से काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी।